हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर आरबी कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं द नाउन जेंडर। हम जेंडर पढ़ते हैं तो आज समझने वाले हैं कि जेंडर होता क्या है, जेंडर के टाइप कितने होते हैं, वो जेंडर हमें क्या काम करना बताता है, उसकी पहचान क्या होता है और हम कैसे एक जेंडर को दूसरे जेंडर में चेंज करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज के इस क्लास के सेशन में हम ये सभी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो जिसके लिए आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा, आप क्लास अटेंड करिएगा और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, बात आता है कि ये जो नाउन और जेंडर है ये होता क्या है। तो देखिए, जो जेंडर होता है ना, इसका मतलब होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। ठीक है, लिंग से क्या पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो जेंडर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जेंडर क्या करता है, किसी भी मेल और फीमेल के बारे में पता करता है। किसी भी मेल और फीमेल के बारे में पता करता है, वो जेंडर होता है। यानी कि ऐसा सब जो हमें पुरुष जात और स्त्री जात, इन दोनों जातियों का बोध कराता है, वो जेंडर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जेंडर के टाइप की, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के होते हैं, बात आता है ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो पहला होता है वो होता है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक, और दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर। क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। और चौथा क्या होता है? चौथा होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। ठीक, क्या समझ है कि जेंडर is defined the male or female, and there are 4 types of gender: masculine gender, feminine gender, common gender, neutral gender। बात आता है ये जो चारों जेंडर हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो सिंपल चीज देखिए, मैस्कुलाइन, एम से याद रखिएगा मेल। क्या? एम से मेल, एफ से फीमेल, एफ से फीमेल, सी से कॉमन, सी से कॉमन। अब बात आता है एन से, एन से नॉन जेंडर, याद रखिएगा आप लोग, नॉन जेंडर, यानी किसी भी प्रकार का कोई जेंडर नहीं होगा। ठीक है, अब वो क्यों नहीं होगा किसी प्रकार कोई जेंडर, ये हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। व्हाट इज मैस्कुलाइन जेंडर? क्या है? व्हाट इज मैस्कुलाइन जेंडर? तो क्या है? जिस नाउन से, क्या? जिस नाउन से मेल जात यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है, वो मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। क्लियर? ऐसे शब्द, ऐसे नाउन जो हमें मेल के बारे में बताते हैं, वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। ठीक है, जैसे बॉय, तो बॉय क्या है? मेल है। मैन क्या है? मेल है। राम क्या है? मेल है। यानी कि ऐसे नाउन जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो मैस्कुलाइन होगा। ठीक, फिर बात आता है फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। कोई फेमिनाइन में क्या लिखा गया? फीमेल, यानी कि ऐसे नाउन जो हमें फीमेल के बारे में बताते हों या वो स्त्री जाति का बोध कराते हों, वो होगा फेमिनाइन जेंडर। जैसे गर्ल, क्या है? गर्ल क्या है? लड़की है। वोमेन यानी कि औरत, क्या है? फीमेल है, तो ये फेमिनाइन जेंडर है। जैसे क्वीन, क्वीन क्या है? रानी, यानी कि भी क्या है? गर्ल है, स्त्री है, इसलिए वो फेमिनाइन जेंडर में होगा। तो फेमिनाइन जेंडर ऐसे नाउन जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, वो फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। ठीक,
अब बात आता है कॉमन जेंडर क्या होता है। अब देखिए कॉमन से क्या पता चलता है, दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो, यानी कि ऐसे नाउन जिसके माध्यम से हमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, वो बराबर समान में, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। ठीक, अब देखिए इसमें दोनों जाति का बोध होता है, स्त्री भी और पुरुष भी। जैसे पेरेंट्स, ध्यान से समझिएगा, जैसे पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में ये नहीं बताया गया है कि पेरेंट्स मेल है या फीमेल है। भाई पेरेंट्स में देखिए मदर भी है, कौन है, मदर भी है और फादर भी है। ठीक है, फिर पेरेंट्स में ब्रदर भी हो सकते हैं एंड सिस्टर भी हो सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है, मेल फीमेल दोनों बोथ में उसके डिस्क्राइब किया जा रहा है। वहां पे कोई स्त्री भी हो सकता है और वहां पे कोई महिला भी हो सकता है, यानी कि दोनों क्या है, कॉमन बराबर है। अब पेरेंट्स क्या है, कॉमन है, पेरेंट्स क्या है, कॉमन है। गार्जियन क्या है, कॉमन है। स्टूडेंट क्या है, कॉमन है। अब स्टूडेंट्स में नहीं कहा जाना कि वो गर्ल्स हैं वो बॉयज हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, यानी कि सब क्या है, कॉमन है। तो जिस नाउन से हमें दोनों जाति का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आ रही बात। अब देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल में क्या है, नॉन जेंडर, किसी प्रकार का जेंडर नहीं। क्यों जेंडर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे। क्या आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। अब भाई नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिस वस्तु के अंदर प्राण नहीं होते। क्या, जिस वस्तु के अंदर प्राण नहीं होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे हाउस, क्या घर के अंदर जान है, नहीं है। क्या पेन के अंदर जान है, नहीं है। या आप हमारे जो हैंड में मार्कर्स देख रहे हैं, क्या इसके अंदर जान है, क्या ये ग्रोथ कर सकता है, ये पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, किसी से बात कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। तो इस प्रकार के जितने भी नाउन आएंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल जेंडर। जैसे हाउस, हाउस क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। क्यों, बिकॉज इसके अंदर जान नहीं होता, हाउस इज नॉन लिविंग थिंग्स। घर चल नहीं सकता, ना घर खाना खा सकता है, ना घर पानी पी सकता है, ना घर अपने आप से बड़ा हो सकता है। इसलिए क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इस प्रकार के जितने भी नाउन आएंगे वो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, फर्स्ट हमारा मैस्कुलाइन जेंडर, जो हमें पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो मैस्कुलाइन जेंडर होंगे। फेमिनाइन जेंडर जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो फेमिनाइन जेंडर होते हैं। कॉमन जेंडर जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराते हैं वो कॉमन जेंडर होता है। न्यूट्रल जेंडर जो निर्जीव वस्तु जाति के बोध कराते हैं वो न्यूट्रल जेंडर होता है। इतना बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर हमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो क्या होगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे बॉय है, ठीक है, क्या है, बॉय। तो अब बॉय हमारा क्या है, मैस्कुलाइन है, बॉय मीन्स लड़का। तो लड़का का क्या होगा, लड़की। तो लड़की क्या है, फेमिनाइन जेंडर, जिसका हम क्या लिखेंगे, गर्ल। क्या लिखेंगे, गर्ल। तो इसी के अकॉर्डिंग चलिए अब हम आपको आगे कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं। ओके, तब तक आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक, जैसे अब हमारे सामने कुछ क्या है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक साइड मैस्कुलाइन जेंडर है और इसका हमें फेमिनाइन जेंडर करना है। ठीक है, अब फेमिनाइन जेंडर में हम लिखेंगे क्या, ठीक है, जैसे अब देखिए मैस्कुलाइन क्या होता है, पुरुष होता है, फेमिनाइन क्या होता है, स्त्री होती है, यानी कि फीमेल। तो देखिए इसको हमें फीमेल जेंडर में कन्वर्ट करना है, किसे, मैस्कुलाइन जेंडर को। तो देखिए मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। तो आदमी का हम अगर इसके लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आदमी का औरत। तो मैन का क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे ओ मैन। क्या लिखेंगे, मैन का ओ मैन। ठीक है, अब क्या है, बॉय, बॉय में लड़का, तो लड़का का लड़की, तो क्या हो जाएगा, गर्ल। अब देखिए किंग, किंग मीन्स राजा, तो राजा का रानी, तो क्या लिखेंगे, क्वीन।
नेक्स्ट क्या है, फादर, फादर मीन्स पिता, तो पिता का माता यानी कि मदर। फिर क्या है, सन, सन मीन्स बेटा, तो बेटा का बेटी यानी कि डॉटर। फिर क्या, कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा, तो मुर्गा का मुर्गी यानी कि हैन। फिर क्या, अंकल, अंकल मीन्स चाचा, तो चाचा का चाची यानी कि आंट। इस प्रकार से हम मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो आई होप, आई थिंक आप लोग को अच्छे समझ में आ गए होंगे जेंडर। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स की आवश्यकता है तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। आपके इस सब्जेक्ट के जो है ना, ये टॉपिक के पीडीएफ आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।